दोस्तों, अगर आपने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है यानी आप बेसिक इंग्लिश लर्नर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश के वो 25 अल्फाज जो आपको इंग्लिश सीखने से पहले सीख लेने चाहिए। इंग्लिश के ये 25 अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए इस लेसन की पीडीएफ किताब आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पर लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और हमारा व्हाट्सएप इंग्लिश ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। हमारे साथ यूट्यूब पर यूं ही बआसानी मुफ्त लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल एक इंग्लिश को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे तमाम आने वाले लेसन्स बर वक्त मिल सकें। तो आइए दोस्तों, आपको सिखाते हैं इंग्लिश के 25 ऐसे अल्फाज जो आपको सबसे पहले सीख लेने चाहिए। दोस्तों, पहला वर्ड है हमारे पास बी। बी। बी का मतलब है होना, बनना या मौजूद होना। किसी काम का होना, बनना या मौजूद होना, ये इसके उर्दू मीनिंग्स हैं। और बी की फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में, यानी मौजूदा ज़माने में हम इसको यूज़ करते हैं इज़, एम, आर के तौर पर। यह आप प्रेजेंट में यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। इज़ का मतलब है, एम का मतलब है हूँ और आर का मतलब है हूँ, यानी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाज और वर। वाज या वर को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, यानी गुजरे हुए ज़माने के लिए। वाज का मतलब है था और वर का मतलब है थे। और बिन को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी काम के बारे में बताना है कि काम इतने अरसे से जारी है। वो काम मौजूदा ज़माने में भी जारी हो सकता है, गुजरे हुए ज़माने में भी और आने वाले ज़माने में भी। तो दोस्तों, आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बी को यूज़ करते हुए, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम बी का यूज़ कर रहे हैं। आई विल बी ऑलराइट। आई विल बी, इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे, आई विल बी आप कह सकते हैं, और अगर आप तेज़ी से पढ़ना चाहें तो आप कहेंगे आई विल बी ऑलराइट, मैं ठीक हो जाऊंगा। जी दोस्तों, उम्मीद है वर्ड नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। बी का इस्तेमाल आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ड नंबर 2 की तरफ। सेकंड वर्ड है हमारे पास हैव। हैव का मतलब है मलकियत होना या कोई चीज़ पास होना। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं कह सकता हूँ कि आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। इसी तरह से आपकी कोई भी चीज़ आपकी मलकियत है, आपके पास अपना घर है, आपके पास अपनी गाड़ी है, तो आप अपनी चीज़ के बारे में बताने के लिए हैव का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हैज़ का यूज़ भी अपनी चीज़ के बारे में बताने के लिए, मलकियत के बारे में बताने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हैव को यूज़ करते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। दे हैव अ लॉट ऑफ का क्या मतलब है कि बहुत सी, बहुत ज़्यादा। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत से, बहुत पैसे हैं। उनके पास बहुत पैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पास्ट के बारे में जैसे हम कहना चाहें कि पास्ट में मेरे पास ये चीज़ मौजूद थी लेकिन मौजूदा ज़माने में नहीं है, तो तब आप यूज़ करेंगे हैड को, HAD, हैड। हैड का मतलब क्या है कि
मलकियत थी, मेरे पास ये चीज़ मौजूद थी, लेकिन अब प्रेजेंट में मौजूदा ज़माने में नहीं है। तो सिंपली आप अपनी पास्ट की मलकियत के बारे में बताने के लिए हैड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट के लिए हैव और हैज़, और पास्ट के लिए हैड का यूज़ करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डू। डू डू का मतलब है कोई अमल करना या कोई काम अंजाम देना, कोई काम करना। डू का मतलब है करना, कोई काम करना, कोई अमल करना। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू कैन डू मच बेटर देन दैट। यू कैन डू मच बेटर देन दैट। आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। Why did you do all this? Why did you do all this? तुमने ये सब क्यों किया? Why का मतलब है क्यों, और did किया, यानी आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आपने पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में क्यों किया। All this यानी ये सब कुछ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास से। से का मतलब है कहना या बताना। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दे से दैट अ लार्ज डैम विल बी बिल्ट। वो कहते हैं कि एक बड़ा डैम तामीर किया जाएगा। अ लार्ज डैम विल बी बिल्ट का मतलब क्या है कि एक बड़ा डैम तामीर किया जाएगा। विल बी बिल्ट होता है फ्यूचर के लिए, यानी फ्यूचर में एक बड़ा डैम तामीर किया जाएगा। बिल्ट होता है तामीर करना, बनाना। What did the doctor say? What did the doctor say? डॉक्टर ने क्या कहा। नेक्स्ट वर्ड इज गेट। गेट का मतलब है हासिल करना या कोई चीज़ पा लेना, कोई चीज़ पाना। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कोल्ड विंड। चलो इस सर्द हवा से बाहर निकलते हैं। गेट आउट का मतलब क्या है कि बाहर निकलना। I want to get rid of it. I want to get rid of it. मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। Get rid का मतलब है यहाँ पे छुटकारा हासिल करना, किसी चीज़ से जान छुड़ा लेना। मेक का मतलब होता है पैदा करना, तख्लीक करना। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आई नो यू कैन मेक इट। मैं जानता हूँ आप ये बना सकते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब गलतियाँ करते हैं। मेक मिस्टेक्स का क्या मतलब है? गलतियाँ करना। गो का मतलब होता है दोस्तों जाना, रवाना होना। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आई एम अफ्रेड टू गो। मैं जाने से डरता हूँ। अफ्रेड का मतलब है डरना, खौफज़दा होना। वेयर शुड वी गो? हमें कहाँ जाना चाहिए? नो में दोस्तों के को आपने खामोश रखना है, नहीं पढ़ना है। नो का मतलब होता है मालूम होना, किसी बात का जानना। एग्जाम्पल्स हैं, आई डोंट नो ईदर ऑफ देम। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। सेकंड एग्जाम्पल है, एज फॉर एज आई नो ही इज नॉट लेजी। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सुस्त नहीं है। एज फॉर एज का मतलब क्या है? जहाँ तक। टेक का मतलब है ले जाना, लाना या ला देना।
एग्जाम्पल्स हैं डू नॉट टेक इट सीरियस, डू नॉट टेक इट सीरियस, इसे संजीदगी से मत लो। सीरियस होता है संजीदगी से। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। टेक केयर होता है देखभाल करना, खुद की हिफाजत करना। माई सेल्फ यानी खुद की, अपनी। दोस्तों, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी कोई लेसन इस तरह से सीख रहे हों, आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप जितने भी सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आप उनको भी सीखें। तो आपने इनको अलहदा से राइट डाउन कर लेना है, इनको लिख लेना है, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनको डेली लाइफ में यूज़ करना है। इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर पाएंगे, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब है देखना या समझना। सी के यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग देख लेते हैं। I see what you mean. I see what you mean. मैं समझ गया आपका मतलब क्या है, आपका क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे सी का मतलब है समझना, यानी आम तौर पर हम आगे वाले बंदे की जब कोई बात समझ लेते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तब इस तरह की कंडीशन में हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। आई सी वॉट यू मीन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुमने क्या कहा है। तो एक तो हमारा मीनिंग क्लियर हो गया है, और सेकंड है आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। तो यहाँ पे आप मीनिंग लेंगे देखने वाला, यानी आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देख कर खुश हूँ। टू सी यू, तुम्हें देख कर। नेक्स्ट इज कम। कम का मतलब है दोस्तों आना, किसी जगह पर पहुँचना। एग्जाम्पल्स हैं व्हाट हैव यू कम फॉर, तुम किस लिए आए हो, तुम किस लिए आए हो। What have you come for का मतलब क्या है, तुम किस लिए आए हो, किस पर्पज़ के लिए आए हो। Come for यानी क्यों आए हो, किस पर्पज़ के लिए आए हो। Come along with me, मेरे साथ चलो। Come along यानी साथ चलना, with me मेरे। Think, थिंक का मतलब होता है दोस्तों सोचना, गौर करना। एग्जाम्पल्स हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता। हु थिंक्स सो, ऐसा कौन सोचता है। लुक, लुक का मतलब होता है तासुर या देखना। एग्जाम्पल्स हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। यू लुक फैट, तुम मोटे दिखते हो। फैट का मतलब है मोटा। वांट, दोस्तों वांट का मतलब है चाहना। एग्जाम्पल्स हैं आई डोंट वांट ऑल दिस, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू सी यू अगैन, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। गिव, गिव का मतलब है देना। एग्जाम्पल है गिव मी सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मालूमात दें। इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात। यूज़, यूज़ होता है इस्तेमाल करना। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों जब भी आपने किसी से कोई चीज़ यूज़ करने की, कोई चीज़ ले जाने की इजाज़त लेनी हो तो आप कैन का यूज़ करेंगे। कैन को हम यूज़ करते हैं किसी से इजाज़त लेने के लिए, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन,
कैन आई टेक योर लैपटॉप, इस तरह से आप कैन का यूज़ करेंगे। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है सुराग लगाना, पता लगाना। गो एंड फाइंड अली, जाओ और अली को तलाश करो। टेल, टेल का मतलब होता है बयान करना, कहना, कोई बात बताना। जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ कि क्या करना है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या करना है। आस्क, आस्क होता है पूछना, कोई बात पूछना, कोई सवाल पूछना। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। वर्क, वर्क होता है काम या काम करना। आई कुडंट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉज सिक, मैं काम पे नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। कुडंट गो जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। कुडंट आप यूज़ करेंगे जब आप कोई काम ना कर सकें, आपसे कोई काम ना हो सके। जैसे आई कुडंट गो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं नहीं जा सका। आई कुडंट स्लीप, मैं नहीं सो सका। आई कुडंट वेक अप, मैं नहीं जाग सका। आई कुडंट रन, मैं नहीं दौड़ सका। इस तरह से आप कुडंट का यूज़ करेंगे जब आप कोई काम पास्ट में नहीं कर सके होंगे। सीम, नेक्स्ट वर्ड इज सीम। सीम का मतलब है महसूस होना, मालूम होना। दे सीम टू थिंक आई बिट्रेड देम, दे सीम टू थिंक आई बिट्रेड देम। बिट्रेड होता है धोखा देना, किसी से फ्रॉड करना। उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। फील, दोस्तों फील का मतलब है महसूस करना। आई फील मच बेटर नाउ, मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। बेटर होता है काफ़ी बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर। ट्राई, ट्राई का मतलब है कोशिश करना। एग्जाम्पल है आई एम रेडी टू ट्राई अगैन इफ़ यू गाइज आर विलिंग। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, तो मैं दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। विलिंग होता है चाहना, अगर किसी बात पे राज़ी हों तो इसका मतलब क्या है कि आप विलिंग हैं, आप चाहते हैं। लीव, दोस्तों लीव के दो मीनिंग्स हैं। एक तो है किसी जगह को छोड़ देना, किसी जगह से चले जाना, और दूसरा है छुट्टी करना। एग्जाम्पल है आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव द हाउस, मैं घर को छोड़ने के लिए बस तैयार ही हो रहा था। लीव के लिए दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास आई वॉन्ट टू टेक लीव फॉर 2 days। लीव का क्योंकि हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, छोड़ना और छुट्टी करना, तो आई वॉन्ट टू टेक लीव फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉल। कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, पुकारना। एग्जाम्पल है इफ़ यू नीड एनीथिंग बी श्योर टू कॉल मी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे फ़ोन करना, मुझे कहना। बी श्योर आप यूज़ करेंगे जब आप इस बात के बारे में किसी को यकीन से कह रहे हो, आप मुझे ज़रूर फ़ोन करना। आपने इस बात को यकीनी बनाना है, आपने मुझे फ़ोन करना है। तो आप एक तरह से इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं आगे वाले बंदे के ऊपर कि आपने ज़रूर फ़ोन करना है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, ज़रूर कहिएगा। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने सीखे 25 ऐसे अल्फाज जो सब इंग्लिश सीखने वालों को इंग्लिश सीखने से पहले सीख लेने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से
बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव की होगी, अपनी इंग्लिश बेहतर बनाई होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त बिल्कुल शुरू से ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहता है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एक इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।